everybody and welcome to Daily Bulletin गुलबर्गा। सबसे पहले नजर डालते हैं कोविड-19 के गुलबर्गा के अंदर केसेस। हैरत की बात है कि आज 125 पॉजिटिव केसेस आए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 175 केसेस, यानी कि अब तक बहुत ज़्यादा ये केसेस बढ़ चुके हैं अनलॉक 1 के बाद। 175 केसेस मामूली बात नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट अब सीधा हाथ उठा चुकी है, वो इकोनॉमिक्स पर फोकस कर रही है, यानी कि अब आपको अपनी हिफाजत खुद करना है। अगर इस तरह के डेली केसेस बढ़ते जाएंगे तो मामला बिगड़ते जाएगा। एक तो हम देख रहे हैं कि 175 केसेस पॉजिटिव केसेस हैं, डेथ्स भी हो रहे हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि नॉन कोविड की भी डेथ्स बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो आप भी अपने घर पर रहें, साथ साथ एसेंशियल चीज़ों के लिए ही बाहर निकलें और अपने घर के बुजुर्ग लोगों की आप बिल्कुल देखभाल करते रहें और सारे प्रिकॉशंस लेते रहें और उन्हें बिल्कुल मॉनिटर करते रहें। एरियाज़ की लिस्ट हमने स्क्रीन पर डाल दी है और हमने हमेशा की तरह एक लिंक बनाई है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिससे आपको क्लिक करने के बाद सारे आपको पॉजिटिव केसेस की लिस्ट, एरिया लिस्ट मिल जाएगी। आइए नजर डालते हैं गुलबर्गा के अनलॉक हुए विजुअल्स की। याद रखिए, गुलबर्गा शहर 27 तारीख तक लॉकडाउन में था, लेकिन बी एस येदियुरप्पा जी के डिसीजन के बाद कि कोई राज्य में कोई लॉकडाउन नहीं रहेगा, उस चलते शरद बी जी ने कैंसिल कर दिया था लॉकडाउन। तो आज सारी चीज़ें ओपन हो चुकी थी, हर कोई अपने अपने बिजनेस को नॉर्मल तरीके से रूटीन में वापस आ गया था, सारे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा था। आइए नजर डालते हैं विजुअल्स पर। हमारे कल की स्टोरी में हमने प्रियंक खरगे जी के ट्वीट को कवर किया था, जहां पर उन्हें कंप्लेंट्स आए थे कि ईएसआईसी हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर्स पर डेथ हुई थी। लेकिन आज इसके जवाब में जो है डीसी शरद बी जी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ईएसआईसी के डीन से बात की है और ईएसआईसी के डीन ने खुले अल्फाजों में बता दिया कि ऐसा कोई घटना या ऐसा कोई मामला नहीं पेश आया और किसी की मौत ऑक्सीजन के फेलियर से नहीं हुई थी। इस मामले में वापस अपोजिशन से या किसी और से जवाब तो नहीं आया, लेकिन फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि कल की हुई कंप्लेंट के ऊपर आज डीसी शरद बी जी ने जवाब दिया है। लॉकडाउन को चलते हुए रिलीजियस प्लेसेस भी ओपन अप हुए हैं और हर रिलीजियस प्लेसेस, हर धर्म अपनी जगह जो है क्या प्रिकॉशन लेना है वो करती जा रही हैं। इस चलते एमएस की मिल के जामा मस्जिद के बारे में हम बात करें, जहां पर उन्हें तवक्कल एक्सपोर्ट्स के साथ मिलते हुए वहां पर काफ़ी सारे प्रिकॉशंस और सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं, पोर्टेबल जानमाज वहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं और गेट जो होता है सैनिटाइजिंग गेट, ये बिल्कुल नए टाइप का गेट है जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है। तवक्कल एक्सपोर्ट्स एक नया इनिशिएशन लेकर आए हैं सैनिटाइजेशन के फील्ड के अंदर। उम्मीद करते हैं कि सारे रिलीजियस प्लेसेस के अंदर भी इस तरह का एक प्रोटोकॉल फॉलो हो, ताकि लोग नमाज को जाएं भी तो इस इन्फेक्शन से दूर रहें और फैले ना जाए। केबिन दरगाह के एरिया के पास की रोड तो आप सब जानते हैं कि हाल क्या चल रहा है, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ होती जा रही है और कंस्ट्रक्शन की जो गाड़ियाँ होती हैं, जो मटेरियल की गाड़ियाँ होती हैं, हर बार वो सीधा रोड के अंदर धसी जा रही हैं। आइए नजर डालते हैं कि ऐसे पिछले 3 दिन में 3 अलग अलग इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का मटेरियल रोड पर गिर चुका है। उसके बाद फिर से उसे वापस लेकर कोई और ट्रैक्टर में या कोई और गाड़ी में डालकर गाड़ी को निकाला जा रहा है। ऐसा सुनने में ये आ रहा है कि रोड का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका है, रोड बनने भी वाली है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम होते जा रहा है। देखिए, लॉकडाउन अगर अवेलेबल था आपको 7 दिन 8 दिन, तो ये बहुत बेस्ट टाइम था रोड्स को बनाने के लिए और ड्रेनेज को संभालने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटी में इजाफा हुआ, ना ही रोड और ड्रेनेज का कोई मेंटेनेंस हुआ। आखिर में हम बात करने वाले हैं मास्क के बारे में। कुछ दिन से आप सुन रहे हैं कि N95 मास्क पहनने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपको रेगुलर मास्क जैसा होता है उस तरह का पहनना है, क्योंकि ये मास्क के अंदर वाल्व होता है, जिसकी वजह से आप एयर फिल्टर होकर आप ले तो सकते हैं, लेकिन जब भी आप सांस छोड़ते हैं तो बहुत ही प्रेशर से आपकी सांस बाहर निकल सकती है और अगर आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं तो सामने वाले को बहुत ही ईजिली आप इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई, लेकिन एक बात ये समझ में नहीं है कि रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए 4-4 महीने, 3.5 महीने, 5 महीने क्यों लग रहे हैं।
क्या आपकी गवर्नमेंट और आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे डिसीजंस जल्दी नहीं ले सकता? क्या कई सारे लोग जो N95 मास्क पहन के अब तक फिर रहे थे, क्या वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होकर दूसरों को ट्रांसफर कर रहे थे? एक बड़ा सवाल हमारे बीच रह रहा है। WHO रहने दो या फिर गवर्नमेंट, दिन ब दिन कोविड-19 को चलते हुए जिसको हैंडलिंग चल रही है, हर बार कुछ ना कुछ डिसीजन अलग होते जा रहा है। अब तक जो मास्क को बड़ी सेफ्टी से पहना जा रहा था, आज वही मास्क अनसेफ हो चुका है। हमारे लिए कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहा। बहरहाल एट दी एंड आप अपना ख्याल रखें और नॉर्मल मास्क जो होता है वो पहने। फिर आप बोल नहीं सकते कि फिर आने वाले वक्त में फिर इसी मास्क को भी अनसेफ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। जब तक ये मास्क सेफ है, पहनते रहिए और अपना ख्याल रखते रहिए। डेली बुलेटिन गुलबर्गा was presented by KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons, Cloth Merchants, and by SS Tegnor PU College। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे।